Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 17 of this computer architecture course. In last class, we basically discussed fast adders. हमने arithmetics का portion जब से start किया है तो we are going with the addition basically. एडिशन को जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ हमने एडिशन में सिर्फ एडिशन कवर नहीं की, एडिशन के साथ हमने सब्ट्रैक्शन को भी ऐड किया और साइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड देखा. और जो एडर्स हैं दे आर इसेंशियली द एडर्स एंड सब्ट्रैक्टर्स एज वेल. और वो हमने वो एल्गोरिदम भी देखी कि हम किस तरह से एक एडर से सब्ट्रैक्टर का काम ले सकते हैं. बेसिकली जस्ट टू रिफ्रेश कि हम जब किस दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, तो वी टेक टूज कम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैंड और उसको हम ऐड कर देते हैं इन द अदर ऑपरेंड, तो वी गेट द आंसर. यानी इट्स इक्विवेलेंट टू हैविंग एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर. तो वी गेट द रिज़ल्ट. हमने देखा कि हम सिंपल जो एडिशन थी उसके अंदर वी वर एडिंग बिट बाय बिट, और जब हम बिट बाय बिट ऐड करते थे तो हमें प्रॉब्लम ये थी कि कैरी का वेट करना पड़ता था. और जब हम कैरी का वेट करके उसके बाद हम उस पर नेक्स्ट बिट पे जाते थे तो इसका मतलब था कि एक एडिशन जो थी दैट वुड हैव टेकन मच मोर टाइम. यानी जितना बड़ा नंबर होगा, जितनी ज़्यादा उसमें बिट्स होंगी, उतना ही उसमें वक्त लगेगा एडिशन को कंप्लीशन करने में. और फिर हमने ओवरफ्लो डिटेक्ट करने के लिए वी हैड टू सी द कैरी एट लास्ट स्टेज. तो वो 2n+2 delays were required to for the operation to complete, कि जिसमें हम ये बता सकते थे कि अब ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया है और वेदर इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट. सक्सेसफुल और नॉट से मेरी मुराद यही है कि इसमें ओवरफ्लो हुआ है या नहीं. तो वी ट्राइड कि हम किसी तरह से इन एल्गोरिदम्स को फास्टर कर सकें. सो वी ट्राइड कि हम किसी तरह से इन एल्गोरिदम्स को फास्ट कर सकें, यानी हम उस एल्गोरिदम को इस तरह से परफॉर्म करें कि बिट बाय बिट परफॉर्म करने की बजाय वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस इन पैरेलल, और कैरी को हम किसी तरह से एस्टिमेट कर सकें कि जो कैरी है वो किस स्टेज पे हमें मिलेगी और कैसे जो होगी वो कैरी अवेलेबल होगी. फॉर दैट वी हैड अनदर, हमने थोड़ी सी मैनिपुलेशंस की उसी एक्सप्रेशन की जो कि हम कैरी जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे. एंड वी बेसिकली री कैलकुलेटेड दैट कैरी, और उस कैरी को हमने इस तरह से किया कि वो दैट वाज डिपेंडिंग ऑन टू फंक्शंस कॉल्ड जनरेट एंड प्रोपिगेट. यानी जनरेशन कहाँ पे होती है? जनरेशन तब होगी जब हम 1+1 करेंगे, और इट विल प्रोपिगेट टू द नेक्स्ट वैल्यू. तो अगर जी और पी फंक्शंस हम जनरेट कर लेते हैं या बना लेते हैं, और दे आर डिपेंडेंट ऑन द इनपुट बिट्स. अब इसका मतलब है कि हम इन पैरेलल किसी भी बिट के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ पे कैरी जनरेट होगा या नहीं होगा. बेस्ड ऑन इनपुट्स हमने उसको ट्रिकल डाउन कर लिया, यानी उस रिकर्सिवली वी वेंट टू द इनिशियल वैल्यू. यानी इनिशियल इनपुट्स की बेस पे वी कैन हैव एस्टिमेट कि हमारे पास किस स्टेज पे कैरी होगी और किस स्टेज पे कैरी नहीं होगी. दिस मेड आवर जॉब बेटर, और हमें इसमें इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो गई. एंड वी वर एबल टू परफॉर्म एडिशन इन 4 बेसिकली गेट डिलेज, जबकि इट वाज डिपेंडेंट ऑन n, दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स इन अ नंबर.
यानी अगर किसी बिट में किसी नंबर में वी हैव लाइक लेट्स से 16 बिट्स, तो बिट बाय बिट एडिशन या बेसिक एडिशन का तरीका करते हुए हमें 32 गेट डिलेज चाहिए थे और 32 + 2 34 गेट डिलेज चाहिए थे कैरी कैलकुलेट करने के लिए एट लास्ट स्टेज। तो विच वाज ह्यूज इम्प्रूवमेंट कि हमने उसको इंडिपेंडेंट कर लिया, एंड देन वी वर एबल टू इवन सिंप्लीफाई इट बाई having generate and delay functions for the next stage। तो that's way हमने उसको in parallel addition जो थी that we performed which was called carry look ahead adder, और यानी हम पहले से हम कैरी को देख लेते हैं और हम एक जनरेट कर ले, हम उससे we perform the additions। This basically is the mechanism which performs addition and subtraction, which is independent of signs। Initially जब हमने establish कर लिया कि हमने उनको represent कैसे करना है, पॉजिटिव नंबर्स को भी हमने देखा, नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करके देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव की एडिशन भी देखी, नेगेटिव पॉजिटिव की भी देखी। वी सा विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि हमने उसको किस तरह से परफॉर्म किया। तो जो एडिशन है दैट वाज बेसिकली हैड एन पोर्शन के उसमें सब्ट्रैक्शन भी साथ ही शामिल हो। वी जस्ट हैव अ कंट्रोल बिट जो कि बताती है कि हमने एडिशन कैसे करनी, हमने एडिशन करनी है या हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। तो दैट इज़ व्हाट बेसिकली जो हम लास्ट क्लासेस में अभी तक करते आए हैं। सो यू नो कि बेसिक एडिशन इज़ एन ऑपरेशन, और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन विच इज़ टुडेज़ एजेंडा, कि हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे और मल्टीप्लायर्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लायर्स जो हैं दे आर डिज़ाइंड। सो बिफोर वी स्टार्ट के मल्टीप्लायर्स कैसे काम करते हैं या व्हाट हाउ डू वी इम्प्लीमेंट देम, हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम करते किस तरह से हैं। इन सिंपल केसेस let's say we have two numbers, it's 1 1 and let's say 1 0। this is अगर हम साथ डेसिमल वैल्यूज़ भी लिखते रहें तो हमें ज़रा थोड़ा सा बेटर आइडिया मिलता है कि रिज़ल्ट्स क्या होंगे और क्या होने चाहिए। हम नॉर्मली दिस इज़ 3 multiplied by 2 is 6, बेसिकली what we are doing is multiplication। जो मेथड हम बाइनरी के लिए डेसिमल के लिए यूज़ करते हैं वही बाइनरी के लिए यूज़ होगा। वी विल हैव 0 से हम इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और वी विल गेट 0 0 ओवर हियर। अब नेक्स्ट लेवल पे जैसे हम डेसिमल के लिए करते हैं, दीज आर यूनिट्स, दीज आर टेंस, तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट एक्चुअली टेंस, दिस इज़ ज़ीरोज़ वंस और उसके बाद 2s and 4s and 8s की जो वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे दिस इज़ वंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इसके साथ, बट हम ये जो पोजीशन है इसको वी लीव इट ब्लैंक। समटाइम्स वी पुट अ क्रॉस ओवर हियर, समटाइम वी आल्सो पुट अ 0 ओवर हियर, और वी कैन लीव इट ब्लैंक। So we can leave it blank, we can put a cross, or let's say what we leave it blank, we can put a 0 over here as well। तो 1 को multiply करेंगे we will get 1 and 1, तो we will get an answer 0 1 and 1 which is equal to 6 in डेसिमल। ये बाइनरी में है और ये डेसिमल में है। तो दैट इज़ व्हाट
we basically do in case of multiplication. Let's see another example, थोड़ी सी a little bit complicated, or 1 0 1 1 let's say. इसको हम करेंगे तो उसी तरह से we will have this 1 0 1 and 1. नेक्स्ट स्टेज पे फिर यही बेसिकली वैल्यूज़ तो यही रहेंगी 1 0 1 and 1, and then we will have a row of zeros, and finally we will have a row of ones. I'm saying ones, it's instead of this, the same row जो multiplicand की है, that will be there. We shall add these values. हमारे पास 1 मिला, it's it's 1, it's again 1. So this is 1 plus 1 plus 1 is 3. 3 is 1 1, ठीक है ना, यानी 1 plus 1 is 3, तो 3 की बजाय हम इसको 1 1 बाइनरी में लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वी हैव अ 1 ओवर हियर एंड 1 एज ए कैरी. एडिशन का प्रोसीजर तो वही रहेगा ना, तो हमें कैरी भी उसमें ऐड करना पड़ेगा. और तो इसमें क्या हुआ, 1 plus 1 is 1 0, 2 होता है 1 0, तो 1 0 का हम 0 लिखेंगे एंड वी विल हैव अ कैरी विच इज़ 1. फिर यहाँ पे 1 plus 1 is 1 0 and we have a carry, and 1 plus 1 is 1 0. So we will have this answer. Let's see कि हमने कोई गलती तो नहीं की. बाइनरी डेसिमल में this will be 10, this is 8 plus 4 12 and 1 13. और ये क्या है जी, 8 plus 2 10 plus 1 11, 13 multiplied by 11, so that will be actually equal to 143 होगा. 13 और 13 को अगर हम ऐड करेंगे तो we will have 143. इसको अगर हम कन्वर्जन करके देखें तो 143 जो है दैट कैन बी, लेट्स से आई यूज़ दिस स्पेस, 143 जो है दैट कैन बी रिटन एज 128 प्लस 15, so that will be equal to 128 plus 8 plus 7. This will be equal to 128 plus 8 plus 4 plus 3. This is equal to 128 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. So this can be written as 1 into 2 raised to power 0 plus 1 into 2 raised to power 1 plus 1 into 2 raised to power 2 plus 1 into 2 raised to power 3 plus 0 into 2 raised to power 4. There is no term जो कि 16 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए उसका प्लेस होल्डर 0 होगा, प्लस 0 इंटू लेट्स से मैं इसको इसके बाद से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 5, यानी 32 का भी कोई यहाँ पे हिस्सा नहीं है, और 0 multiplied by 64 which is 2 raised to power 6, and we have 1 for 128 which is 2 raised to power 7. तो अगर हम ये कोएफिशिएंट्स को अब हम लिखें एज बाइनरी,
तो दे विल बी 1 और उसके बाद वी हैव 3 zeros and then we have 4 ones, which is the same answer. It means ke we have calculated it properly. ठीक है ना, ये बाइनरी में है और ये डेसिमल में. सो यू सी के जो मल्टीप्लिकेशन है दैट डज नॉट हैव एनी डिफरेंट मेथड, यानी हम उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं जिस तरीके से कि हम नॉर्मल डेसिमल मल्टीप्लिकेशंस करते हैं. लेट्स सी अनदर केस जिसमें ज़रा थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, थोड़ा सा जिसे हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं. ये है बेसिकली 15 और 15, ठीक है ना. दिस विल बी 15 15 आर 225 एक्चुअली. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्चुअली दीज आर द केसेस, यानी सारे 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एट एवरी प्लेस we will have 1 और this way. ठीक है. इनको जब हम ऐड करेंगे we will have a 1 here, we will have this 1 0, तो यहाँ पे we have 0 और we will have 1 as carry. तो this will be 4 which is 1 0 0, तो this will have a 0 over here और यहाँ पे technically we are adding 2, तो which will mean कि यहाँ पे हम basically we are adding this 1 0. So this way we will be adding it और what we will have 1 plus 1 ये 4 होगा और 4 से again we have 0 over here और यानी ये एक कैरी हमें मिला था और एक कैरी अब हमें यहाँ से इसी तरह 4 मिल रहा है यूँ. ठीक है, यानी we have added these 4 और we got this carry as 1 जो कि नेक्स्ट स्टेज पे चला गया. यहाँ से फिर यही 4 होगा तो 4 is 1 0 0, तो we will have a carry like this in this stage और ये हमें again we will have this 3 now. 3 is 1 and 1. ठीक है जी. 1 and 1 का मतलब ये हुआ कि this is now 3 का हम लिखेंगे 1 और 1. ठीक है जी. So this is what we have got. This is something जो कि हमारा result होगा. Let's see कि if our calculations are fine. So to just verify, this will be let's convert it. This will be at 7th position, तो ये होगा 128 and this is 64. This is 32 plus 1. So if we add these values, so this will be 128 plus it's just 97, 15, 1 carry, तो यहाँ पे it's 225. So you see if we convert it, so we get the same value जो 220 की फॉर्म में है, 225 है. तो हमने बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को देख रहे हैं और हमने जो 4 बिट्स से जो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि 4 बिट्स हम यूज़ कर रहे हैं और 4 बिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया है
तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट फिट्स इन लाइक 7 बिट्स, ठीक है ना। सेम विल बी द केस एवरीवेयर कि अगर हम बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग कि अगर हम n बिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एट द मोस्ट वी कैन गेट 2n bits in the product. Yani if we are getting n bits multiplied by n bits, तो at the most we can reach 2n bits. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मे बी इन सम लार्जर नंबर्स वी हैव ग्रेटर कैरीज ओवर हियर, तो वी मे हैव gone to the next stage. बस उससे आगे जाने की पॉसिबिलिटी जो है दैट इज वेरी रेयर। तो उससे हमें ये बेसिकली लेसन मिलता है कि एट द मोस्ट वी कैन गो टिल 2n बिट्स। इसका मतलब है कि जब मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो वी विल हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट ओवरफ्लोज, ठीक है ना। एडिशन में जाहिर है जब आप हाफ से ऊपर जाते हैं तो देन यू स्टार्ट फीलिंग कि ऐड करने के बाद यानी हाफ का मतलब ये है कि अगर आपके पास रेंज 127 -128 से 127 तक है तो वंस यू क्रॉस 64 इन प्लस और माइनस, तो देन यू स्टार्ट कंसिडरिंग कि वन ऑफ द ऑपरेंड्स जो है वो 64 से ज़्यादा होगा, तो आप सोचेंगे कि अब ओवरफ्लो हो सकता है। लेकिन इस केस में जब नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो अगर हाफ बिट्स से ज़्यादा हो जाए आपकी जो टारगेट स्टोरेज है तो ओवरफ्लो हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में वी नीड टू बी मोर केयरफुल के जो मल्टीप्लिकेंट्स हैं दे शुड बी हाफ ऑफ द प्लेस जो कि हमने टारगेट के लिए मुख्तस की हुई है। अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं अभी इस वक्त सिर्फ हम अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइंड मल्टीप्लिकेशन जो है दैट विल बी हैंडल्ड सेपरेटली। उसमें हम देखेंगे कि द इश्यूज जो हैं दे पॉप अप इन डिफरेंट वे। तो इसलिए जो अभी जो हमारी कंसिडरेशन है जस्ट टू मेक श्योर कि अभी मैंने टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का जिक्र नहीं किया, दैट वाज नॉट ऑन पर्पस, और इसको एक्सप्लिसिटली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हम ये नंबर्स भी एज ए टूज कम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं और ये पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स हैं। यू कैन सी जो मैग्नीट्यूड्स मैंने लिखी हैं फॉर एग्जांपल ऑल वंस के लिए इट्स 15 both the times, or in the last slide examples as well what I did कि जब मैंने values use की थी they were same. So these are few examples जो कि हमने multiplication को by hand calculations जब हम करते हैं तो उसको हम apply कैसे करते हैं, हम उसको use कैसे करते हैं, that is what we have done. तो normally जो हमारा initial तरीका होता है उसको करने का, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने का या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का, तो हम वी स्टार्ट विद द प्रोसीजर जो कि हमें इनिशियली पता होता है। हमने जिस प्रोसीजर को बेसिकली यूज़ किया उसको ही हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे टू डिटरमिन द मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम ये देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली इन्हीं वैल्यूज़ को बिफोर वी कम टू एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लेट्स गो थ्रू आवर राइटिंग्स कि हम कोई पॉइंट्स जो है वो मिस तो नहीं कर रहे। एट द मोस्ट प्रोडक्ट ऑफ 2n बिट्स नंबर 2n bit numbers is 2 times n bit number at the most, ठीक है ना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर 4 बिट नंबर्स हैं तो आपको वो 8 बिट आंसर दे दें,
ठीक है ना, लेकिन मतलब अगर 4 बिट हैं तो आंसर जो है वो 9 बिट नहीं होगा, एट द मोस्ट इट विल बी 8 बिट नंबर. Multiplication of unsigned numbers can be regarded as addition of shifted variants of the multiplicands. अब बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मूव कि हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है. वी ट्राई टू कंसीव कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमारा जो एक्चुअल मोटो है वो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए. तो बेसिकली जो ये जो सेकंड पॉइंट है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मल्टीप्लिकेशन, कि हम जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन कैन बी व्यूड एज दिस, कि हम वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे हैं और उनको फिर ऐड कर रहे हैं. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. मैं जस्ट क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे कैरीज वगैरह लिखी हुई हैं, तो क्लियरली एक दोबारा छोटी सी एग्जांपल करता हूँ. वी हैव दिस 101 एंड वी हैव 110. ठीक है, दिस वुड बी 101 विल बी 5 एंड 110 विल बी 6. वी विल हैव 0 होगा तो सबसे पहले हम 0 लिख देंगे. 1 है तो ये रो हमने वैसे ही लिख दी, और अगर ये फिर 1 है तो ये रो भी हमने वैसे ही लिख दी, लेकिन इनको हमने एक एक दफा शिफ्ट किया है टू द लेफ्ट, यानी हमने इसको एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है. ठीक है, आई विल जस्ट कम टू के इसका इम्प्लीकेशन बेसिकली क्या है. बट हम इस वक्त कर क्या रहे हैं कि हमने जब भी 1 आया है तो वी हैव शिफ्टेड इट टू द लेफ्ट, और उसके बाद वी आर एडिंग दोज. अब एडिशन में हमें पता है कि वी कैन ऐड देम, यानी हम यूं भी कर सकते हैं कि इन 2 वैल्यूज को पहले ऐड कर लें और उसके बाद तीसरी वैल्यू ऐड करें. दैट्स व्हाट हम बेसिकली जब इनिशियली हम सीखते हैं तो हम बेसिक इफ वी डू, इस वक्त तो इंसिडेंटली ये रो 0 है, ऐड करेंगे तो वी विल गेट दिस, और फिर इसमें हम ये 101 ऐड करते हैं, तो व्हाट डू वी गेट इज 0 1 1 1 1. ठीक है ना, तो इधर से भी हम डायरेक्टली भी ऐड करेंगे तो वी विल गेट द सेम आंसर. इसको भी जस्ट टू बी श्योर वी कैन ऐड देम. ये दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 16. 16 प्लस 8 इज 24 प्लस 4 28 प्लस 2 जो है दिस इज 30, which was our, which could have been our answer in एडिशन. तो सिंपली हमने किया क्या है कि वी आर एडिंग द शिफ्टेड वेरिएंस ऑफ दिस मल्टीप्लिकेंट. ठीक है ना, हो क्या रहा है कि इफ देयर इज 0 तो हम उस रो को 0 कर देंगे, इफ देयर इज 1 हम उस रो को एक बार शिफ्ट करके ऐड कर देंगे. तो हम करते क्या है, हमें करना क्या चाहिए, इसको प्रोग्रामेबिलिटी जैसे हम उस चीज़ की देखते हैं. तो इनिशियली वी कैन से कि जो सम कहने की बजाय जो प्रोडक्ट है दोनों की इज इनिशियली इट इज़ 0,
ठीक है। इफ द मल्टीप्लिकेंट बिट जो है इज 0, तो क्या करेंगे, डू नथिंग, एल्स इफ बिट जो है दैट इज 1, तो शिफ्ट लेफ्ट, यानी उनको एक पोजीशन आगे मूव कर दें, एंड ऐड टू द प्रोडक्ट में ऐड कर दें। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट बेसिकली वी हैव टू डू। लेकिन इसमें जो एक केयरफुल जो चीज़ है कि जीरोज अगर दरमियान में आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने शिफ्ट नहीं करना। जीरोज भी होंगे, उनको भी हम शिफ्ट तो करके लिखेंगे। यानी अगर यही प्रोडक्ट जो है ये इस तरह से लिखी हुई होती 1 1 0 और 1 0 1, तो आंसर विल रिमेन सेम, बट ये यूं लिखा जाएगा, सॉरी दिस इज 0 एंड देन वी विल हैव दिस 1 1 0। ये इसको हम यूं लिखेंगे 0 1 एंड 1। तो यू कैन सी कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर अब सेम रहेगा, जिसकी वजह से बेसिकली ये तो प्रॉपर्टी इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका आंसर सेम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ये मैं करना चाह रहा था कि अगर ज़ीरो है तो हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन को मिस नहीं करेंगे, ज़ीरोज़ को भी हमें लेफ़्ट शिफ्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट में यानी एडिशन में इस लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यानी पार्शियल प्रोडक्ट्स में फ़र्क आ रहा है, यानी ये जो इंटरमीडिएट सम्स हैं, यानी अगर हम 1 1 0 को में 0 0 0 ऐड करते हैं तो दिस विल रिमेन एक्चुअली द सेम थिंग, यानी लेफ्ट साइड पे जो 0 है दिस डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। सो यानी एडिशन में तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन ये जो शिफ्ट है अगर हम ये ना करें और इसको हम वी शिफ्ट इट बाई 1, तो आवर आंसर विल बी रॉन्ग आंसर, which will be actually equal to this thing 0 1 1 plus 1 is 2 which is 1 0 और 1 carry हुआ तो 1 0. So this is, you see कि this part is not equal to this thing, they are different value, so this is wrong answer. So the point I am trying to make is कि यहाँ पे जो ज़ीरोज़ अगर दरमियान में आ रहे हैं तो उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना है इन शिफ्ट, यानी जो 1 की पोजीशन है, इफ़ इट इज़ ऑन फर्स्ट पोजीशन वी आर नॉट शिफ्टिंग, बट यानी बेसिकली इट्स 2 raised power 0 पोजीशन वी आर नॉट शिफ्टिंग, इट इज़ 2 raised power 1 पोजीशन वी आर शिफ्टिंग, एंड देन इफ वी अपीयर एट थर्ड पोजीशन यानी 2 पे नहीं है और थर्ड पोजीशन पे वी हैव अ 1, तो हम उसको 3 टाइम्स शिफ्ट करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, और हम उसको ऐड करते जाएंगे। अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं, दीज वैल्यूज़ ये जो हैं, इनको हम पार्शियल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, यानी ये एक बिट को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो लिखा है दीज आर पार्शियल प्रोडक्ट्स। तो पार्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर एडेड टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो है, ठीक है। 2 चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं ना, तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाई प्रोडक्ट। So that's what we actually mean by this second bullet, which has 2 sub-bullets as well. Okay, multiplication of unsigned numbers can be regarded as addition
multiplication of unsigned numbers can be regarded as addition of shifted variants of the multiplicand. Partial products are added at the end, और यानी उनको हम इकट्ठा एंड पे जमा कर सकते हैं जैसा कि हम मैनुअल कैलकुलेशन में करते हैं, या हम पार्शियल प्रोडक्ट्स विल बी एडेड एट ईच स्टेज, यानी हर स्टेज पे हम पार्शियल प्रोडक्ट ऐड करके उसमें नेक्स्ट शिफ्टेड वर्जन जो है उसको ऐड करते रहें. वी कैन डू एनीथिंग. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन अब इस रूल्स की हम हार्डवेयर में कैसे इसको करते हैं, विच इज़ आवर मेन टॉपिक, कि हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. मल्टीप्लिकेशन को तो हमने जस्ट एज रीविजिट किया है ताकि हमें पता चल जाए कि हम मल्टीप्लिकेशन में कर क्या रहे हैं, और उस एंगल से अब हम उस मल्टीप्लिकेशन को देखना चाहते हैं जिस एंगल से हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. ठीक है ना. वरना मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, एडिशन भी आपको आती थी, हमें उसकी शायद ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए. हम उनको सिर्फ इस एंगल से डिस्कस कर रहे हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखते हैं उसी चीज़ को. बेसिकली दीज आर द मैनिपुलेशंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ दो स्टेप्स इन डिफरेंट फैशन. हम कर वही काम रहे हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन उसको ज़रा देखने का अंदाज़ थोड़ा सा इस तरह से हमने किया है कि हम उसको हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो द इम्प्लीमेंटेशन रूल्स जो हैं वो इसके लिए क्या हैं. ये जिस तरह हम एल्गोरिदम, सोडो एल्गोरिदम लिखते हैं या एल्गोरिदम लिखते हैं, सूडो कोड कहना चाह रहा था मैं, सूडो एल्गोरिदम बोल दिया, एल्गोरिदम लिखते हैं या सूडो कोड लिखते हैं, उस तरह से बेसिकली व्हाट आर दोज आर सेट ऑफ रूल्स. तो इसी तरह से हम सेट ऑफ रूल्स लिख रहे हैं. इफ ith बिट ऑफ द मल्टीप्लायर इज 1, ठीक है, यानी मल्टीप्लायर जो है वो इज समथिंग जिससे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेंड इज, फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव दिस a मल्टीप्लाइड बाय b और वी गेट अ रिजल्ट c, तो जो a है इसको हम मल्टीप्लिकेंड कह रहे हैं, और b जो है इसको हम मल्टीप्लायर कह रहे हैं, एंड द c इज आवर प्रोडक्ट. ठीक है ना. मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि ये टर्म्स बार बार चूँकि यूज़ होंगी, तो वी नीड टू बी ऑन द सेम ग्रिड. सो इफ द ith bit of the multiplier is 1, shift the multiplicand and add the shifted multiplicand to the current value of the partial product. यानी अगर ith bit जो है that is 1, ठीक है ना, we are like rather we use x's instead. 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. तो if this is ith bit, और अगर ये जो bit है if it is 0 we need not to worry about, and if it is 1 we have to shift the multiplicand और उसको ऐड कर देना है पार्शियल प्रोडक्ट के अंदर. हैंड ओवर द पार्शियल प्रोडक्ट टू नेक्स्ट स्टेज, यानी ये स्टेज चूँकि यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक चलती रहेगी, तो ये पार्शियल प्रोडक्ट जो है दैट शुड, जो सम होगा यहाँ तक, दैट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट स्टेज. देन वैल्यू ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट एट द स्टार्ट स्टेज इज 0, यानी इनिशियली हम पार्शियल प्रोडक्ट को हम कर क्या रहे हैं कि पार्शियल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. ठीक है. इफ वी आर हैविंग, इफ ith बिट जो है दैट इज x इज इक्वल टू 0, तो पार्शियल प्रोडक्ट जो है दैट विल रिमेन द सेम. else के केस में we will have the case of 1. हम बेसिकली सिर्फ 1 के केस को हैंडल करके ज़्यादा इजीली लिख सकते हैं, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट श्योर
कि दोनों चीज़ें हम कवर करें कि, और अगर ये 1 है तो हमने क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वी हैव टू शिफ्ट लेफ्ट एंड ये किसको हम करेंगे, मल्टीप्लिकेंड को, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेंड और जो यहाँ पे क्या होगा कि पार्शियल प्रोडक्ट जो है उसको मैं दोबारा पीपी लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू पीपी, यानी इससे पहले जो वैल्यू थी प्लस लेफ्ट शिफ्टेड वर्जन ऑफ मल्टीप्लिकेंड, ठीक है ना। दिस विल गिव अस द रिजल्ट which is implemented in this way. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने फॉर एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई 4 बिट नंबर्स, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लायर भी 4 बिट का है एट द मोस्ट और मल्टीप्लिकेंड भी 4 बिट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दीज आर द सेल्स, अभी इनिशियली हम इनको सेल्स तस्वर कर लेते हैं। पार्शियल प्रोडक्ट को हमने इनिशियली 0 कर दिया और एट 0th स्टेज यहाँ पे जो है इस स्टेज के ऊपर जो सम होके निकलेगा दैट विल बी पार्शियल प्रोडक्ट 0, उसको हम कह रहे हैं इनिशियली इट विल बी 0, यानी यहाँ से हमें जीरोज मिल रहे हैं, यानी ये पार्शियल प्रोडक्ट जो है इनिशियल स्टेज पे इट इज 0, ठीक है। और इन सेल्स को वी आर गेटिंग Q0 जो कि मल्टीप्लायर्स की बिट्स हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लायर की यहाँ से हम मल्टीप्लिकेंड को भेज रहे हैं, ठीक है ना। और यानी मल्टीप्लिकेंड जो है दैट इज इन ब्लैक, ठीक है। ये मल्टीप्लायर M0, M1, M2 और M3 यानी 3 उसकी बिट्स हैं। और जो ब्लू में हमें मिल रहा है दैट इज पार्शियल प्रोडक्ट। पार्शियल प्रोडक्ट जो है वो इनिशियली हमने कहा कि हमने उसको 0 कर दिया, तो पहली स्टेज पे वी आर गेटिंग इट 0। मल्टीप्लायर में हम 2 इनपुट्स दे रहे हैं, वन इज कैरी इन और द अदर वन इज उसकी मल्टीप्लायर की 0th बिट है, फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट है, थर्ड बिट है, ठीक है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग के 0 है, इफ इट इज 0 तो क्या होगा, ये सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी और ये ऐड होके वी विल गेट अ रिजल्ट ओवर हियर, ठीक है ना। यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा और इसका रिजल्ट दैट विल बी फेड इनटू दिस वन, ठीक है ना। पार्शियल प्रोडक्ट्स को हमने इसी तरह से ऐड करना है ना। और यहाँ पे इफ इट इज 0 इट विल बिकम 0, दिस रो जो है PP1 जो है दैट विल बिकम 0 और PP1 एक्चुअली विल बी द एडिड वर्जन जो पार्शियल प्रोडक्ट्स का, और इसको ऐड करके हमें मिलेगा। आई एम सॉरी, PP1 जो है दैट इज द पार्शियल प्रोडक्ट जो कि हमें इस स्टेज से मिली। तो what are we getting? Let's say कि यहाँ पे, और इसी तरह से हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे और we will get a result at this stage. Now let's see the cell and then we try to execute a problem or an algorithm on this. तो बेसिकली ये सेल जो है ये क्या है, सेल में we have दिस वैल्यू जो कि MJ यानी jth बिट, जो इस कॉर्नर में जो हमें इस पे इनपुट मिल रही है दैट इज एक्चुअली jth बिट ऑफ मल्टीप्लिकेंड, ठीक है ना। मैं उसको मल्ड लिख देता हूं मल्टीप्लिकेंड से। और
दूसरी इसकी जो इनपुट है दैट इज क्यू आई विच इज ith बिट ऑफ मल्टीप्लायर, मैं उसको MULR लिख रहा हूं, ठीक है। एंड द थर्ड इनपुट जो ब्लू में है दैट इज बिट इनकमिंग जो पार्शियल प्रोडक्ट है। दिस इज आवर फुल एडर। अभी हमने लास्ट क्लास में एडर्स को डिस्कस किया, which obviously expects a carry in or generates a carry out plus this signal. And then you can see कि यही bit जो है MJ जो है that is coming out of this as it is, इसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं हो रही। That is very important कि ये bit जो है ये यहाँ पे अंदर भी फीड हो रही है इस AND गेट को, और उसके बाद as it is coming out of this as well. इसके भी सिग्निफिकेंस हम देखते हैं वंस वी एग्जीक्यूट। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस वैल्यू 10 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वी जस्ट वांट टू सी द फ्लेवर। हम बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं बट जस्ट टू बी वेरी सिंपल। तो यहाँ पे बेसिकली ये मल्टीप्लिकेंड है और ये मल्टीप्लायर है, ठीक है। हमारा जो एक्सपेक्टेड आंसर है दैट विल बी 0 1 एंड 0 1, और उसके बाद जीरोज हैं। आई एम नॉट राइटिंग दोज। 0 1 1 विच वाज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। आंसर जो है हमें 6 मिलना चाहिए था विच इज 6। तो यहाँ पे वी हैव डन दैट। तो इनिशियली पहली स्टेज पे क्या होगा, यहाँ पे वी आर हैविंग 0 1 0 एंड 0, ठीक है जी। और मल्टीप्लायर जो है यहां से हमें 1 दे रहा है, ठीक है। और ये 1 जो है ये यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा। अब इफ वी सी इनसाइड द सेल, तो टू बी 1 ओवर हियर बोथ शुड बी 1, और इस केस में वी हैव 0 एंड 1। इसका मतलब है कि यहां पे हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना। यानी वी हैव एन एंड गेट जिसमें यहां पे 0 है, M0 जो है 0 है और 1 है एट Q0, ठीक है। तो वी गेट एन आउटपुट ऑफ 0। For just reference, I make truth table of AND gate. 0 0 के केस में we will have 0, 0 1 के केस में we will have a 1. We will have a 0. 1 और 0 के केस में we will have 0 and 1 के केस में we will have a 1. ठीक है जी। तो that is basically, let's say यहाँ पे अगर MI है और MJ है और QI है, तो ये है दैट इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट, ठीक है ना, ये फंक्शन जो है। सो इफ वी आर हैविंग अ 0 1 ओवर हियर, तो फुल एडर को यहाँ पे 0 मिल रहा है, पार्शियल प्रोडक्ट पे 0 है, कैरी भी 0 था। It will have 0 at the output and 0 at the carry out, ठीक है ना। तो यहां पे हमें क्या मिला, 0। In this case we had 1 over here and 1 over here, तो full adder को हमें यहां पे in second stage we are getting 1। यहाँ पे 1 मिल गया, तो इसका मतलब है कि अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फुल एडर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। बट द गुड पार्ट इज़
कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और कैरी इन भी 0 है, तो एडर जो है यहाँ पे 1 जनरेट करेगा और यहाँ पे 0 जनरेट करेगा. सो वी गेट अ 1 ओवर हियर एंड जो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे भी हमें 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है. ठीक है जी. और यहाँ से भी जो कैरी है दैट इज 0. तो ये 0 1 हो गया. उसके बाद वी विल बी, क्योंकि ये वन ऑफ द इनपुट्स आर 0, M2 पे तो 0 आ रहा है, तो रिगार्डलेस के मल्टीप्लायर पे क्या है, हम इन वैल्यूज को 0 कर देंगे. ठीक है. अब जब हम इनको इस ऑपरेशन से गुजारेंगे तो यहाँ पे हमने देखना है कि अगेन Q जो है दैट इज 1, Q1 जो है, नाउ वी आर लुकिंग एट दिस बिट, Q1 जो है वो 1 है और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा. कैरी चूंकि 0 था तो एट एवरी स्टेज वी विल हैव अ 0. हियर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बेसिकली जो M0 है इस लाइन पे वी आर गेटिंग 0. ठीक है. तो इस जो एंड गेट को अगेन वी आर गेटिंग 1 0 और 1 0 को जब हम एंड करेंगे तो वी विल हैव 0 एट द इनपुट ऑफ दिस फुल एडर. दूसरी जो इनपुट होगी दैट विल बी 1. कैरी 0 है तो वी विल हैव अ 1 ओवर हियर. ठीक है. देयर विल बी नो कैरी, मैंने ऑलरेडी इनको 0 लिख दिया है. वी विल हैव अ 0 ओवर हियर. इन द नेक्स्ट स्टेज अगेन वी विल हैव दिस. नाउ दिस वैल्यू जो है दिस इज 1. ठीक है जी. यहां से दिस, ये हमने देखा था इस जगह पे कि ये वैल्यू जो है दैट इज कमिंग स्ट्रेट आउट इसी तरह से एज इट इज जैसे कि MJ में थी. तो वी विल हैव अ 1 ओवर हियर जो कि 1 एंड 1, दीज टू वैल्यूज विल बी एंडेड 1 एंड 1, तो फुल एडर को यहाँ पे 1 मिल रहा होगा. ठीक है. यानी इसकी आउटपुट से हमें वी आर गेटिंग 1 ओवर हियर और प्रीवियस जो सम आ रहा है दैट इज 0. तो 1 प्लस 0 जो होगा आउटपुट 1 मिलेगी, तो हमें यहाँ पे पार्शियल प्रोडक्ट में के सम में 1 मिल जाएगा. एंड देन वी विल गेट 0 ओवर हियर एंड 0 ओवर हियर विच नाउ वी कैन सी वेरी इजीली. अब जो अगले मल्टीप्लायर्स हैं दे आर जीरोज, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो चेंज. यानी अब यहाँ पे भी Q2 भी 0 है, ये भी 0 है. एंड इफ वी सी तो यहाँ पे वी विल बी जस्ट गेटिंग दिस 1 और बाकी सारी वैल्यूज जो हैं दे विल बी 0. और फाइनली जब हम आंसर देखेंगे तो दैट विल एक्चुअली जो फाइनल आंसर होगा दैट इज दिस 1. तो P0 पे हमने देखा था कि दिस वाज 0, P1 पे वी हैड 1 एंड P2 पे वी हैड 1 एंड ऑल अदर वैल्यूज आर 0. तो वी गॉट द रिजल्ट. सो दिस वे बेसिकली वी कैन इम्प्लीमेंट अ मल्टीप्लायर जो कि उसी तरीके को इस्तेमाल कर रहा है जो हम अपनी हैंड कैलकुलेशंस के दौरान यूज़ करते हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें हम एट द एंड ऐड करते हैं. यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी वी आर एडिंग पार्शियली. हम हर स्टेज पे ऐड करते जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एंड पे मिल जाती है हमें. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस जो कि इस एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने इस्तेमाल किया. सो दिस वे वी आर मल्टीप्लाइंग 2 numbers and getting our product. So I hope this has a better understanding. Now
मैं जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे इस सेल को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन दैट इज़ एलिमिनेटेड। बाकी आप चीज़ें इसके ऊपर खुद से एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि हाउ डू वी गेट द पार्शियल प्रोडक्ट्स और उनको फाइनली रिजल्ट में कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। वंस यू डू दीज थिंग्स बाय योर सेल्फ तो आपको यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल सर्किट जो कि एक एंड गेट और एक फुल एडर पे मुश्तमिल है। इसको जो इनपुट्स मिल रही हैं दैट इज जेथ बिट ऑफ मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंड और आयथ बिट ऑफ, इसको जो उन इनपुट्स मिल रही हैं दैट इज जेथ बिट ऑफ मल्टीप्लिकेंड एंड आयथ बिट ऑफ मल्टीप्लायर। बोथ आर एंडेड as well as they go out unchanged for the next cell। ठीक है ना, ये हम देखते हैं कि Q I जो है that is going out and MJ is also going out of this cell ताकि अगले सेल को भी ये यही वैल्यू फीड की जा सके। It has a incoming partial product की बिट को PPI जो है that is ith partial product bit और दीज आर वैल्यूज यानी फुल एडर विल टेक टू वैल्यूज, यानी एक पार्शियल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, एक जो होगी पार्शियल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज एंड द सेकंड विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट। और कैरी इन भी हमें प्रीवियस स्टेज से वी आर गेटिंग इट, इनिशियली हम उनको ज़ीरो कर देंगे बट प्रीवियस स्टेज से वी आर गेटिंग अ कैरी इन एज वेल। फुल एडर जो है ये हमें आउटपुट क्या देता है, एक एडिशन ऑफ दोज टू इनपुट्स और एक हमें कैरी आउट दे देता है। ऑब्वियसली एडिशन में वी नीड अ कैरी आउट। तो इन सारों को कैस्केड करके इट्स लाइक जस्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम उनको बना देते हैं एंड वी गेट फाइनली द रिजल्ट, और रिजल्ट को हम इस तरह से लिख लेते हैं। दैट्स वे वी इम्प्लीमेंट दिस मल्टीप्लिकेशन और इस मेथड को हम अरे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। These array multipliers are also called combinatorial array multipliers। हमने ये बना तो लिए बट इनमें प्रॉब्लम क्या है, दे आर हाईली इनएफिशिएंट। वही प्रॉब्लम जो हमें एडर्स के लिए थी कि वी आर गोइंग बिट बाय बिट, और जो हमें शुरू में इनिशियली एडर्स के लिए जो प्रॉब्लम आई थी दैट वाज द सेम प्रॉब्लम जो कि हमें यहाँ पे भी फेस करना पड़ रही है। तो इस को बेसिकली ऑब्वियसली इनएफिशिएंसी इज़ अ प्रॉब्लम। हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं कि हम अपने ऑपरेशंस को फास्ट कर सकें, बट इफ़ वी आर मेकिंग हार्डवेयर विच इज़ वेरी स्लो तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। उससे शायद फास्टर हम हैंड कैलकुलेशंस कर लें तो फिर हमें ज़रूरत ही ना रहे कंप्यूटर्स की। तो वी वांट कि हम एक बेटर या जितनी भी बेहतर इम्प्रूव्ड हो सके हमारी एल्गोरिदम, हम ऐसे तरीके यूज़ करें जो कि एफिशिएंट हों, कम टाइम लगाएं। देन इट यूजेस हाई नंबर ऑफ गेट्स। हाई नंबर ऑफ गेट्स मीन्स हाई नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और हाई नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स मीन मोर कॉस्ट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट भी उसमें बढ़ती जाती हैं। जब वो आप कम स्पेस पे करते हैं तो देयर आर अदर प्रॉब्लम्स लाइक हीट जनरेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं एंड देयर आर अदर इश्यूज एज वेल। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि हार्डवेयर को लोएस्ट लेवल पे नहीं देखते, हम डिलेज के टर्म्स में तो देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ गेट्स ज़्यादा हैं उतने गेट डिलेज हमारे बढ़ते जाएंगे। तो हाई नंबर ऑफ गेट्स होंगे तो हाई नंबर ऑफ गेट डिलेज आ जाएंगे, विच इज़ अनदर प्रॉब्लम जो कि हमें इनएफिशिएंसी का इशू देगा। देन अभी तक हमने जो चीज़ की है वो दैट इज़ फॉर
अनसाइंड वैल्यूज, अभी हमने साइन का कहीं जिक्र नहीं किया, तो इट हैज नो यूटिलिटी फॉर साइंड नंबर्स। तो ये भी एक इशू है। तो इसके जो सॉल्यूशन है दैट इज सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर। सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर में हम थोड़ा सा ज़रा इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट कम्बिनेशनल लॉजिक, हम इसके अंदर शिफ्ट रजिस्टर्स को यूज़ कर लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एंड देन having those shift implemented in hardware or used having those हार्डवेयर की मैट्रिक्स को हम उसको यूज़ करते हैं एंड देन देखते हैं कि वो उसको मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम उसके अंदर रजिस्टर यूज़ कर लेते हैं विच शिफ्ट्स लुकिंग एट वन। अगर वन है तो वो शिफ्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा एक डिफरेंट स्टाइल होगा, क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे थे दैट वाज लेफ्ट शिफ्ट, और जो सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर्स में हम यूं देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग लेफ्ट द मल्टीप्लिकेंट, हम जो पार्शियल प्रोडक्ट है उसको शिफ्ट राइट करके इम्प्लीमेंट करते हैं सीक्वेंशियल एम्पलीफायर्स, sequential multipliers, I'm sorry. So that's what we will see in the next class inshallah. तो अरे मल्टीप्लायर्स जो हैं उनका जो सॉल्यूशन है दैट इज डन बाय सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर्स। लेकिन मल्टीप्लायर्स को हम वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास। इन दिस क्लास बेसिकली वी डिड लर्न कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। हमने मल्टीप्लिकेशन को देखा कि दैट वाज जस्ट हम हैंड कैलकुलेशंस करते हैं, वी कैलकुलेट पार्शियल प्रोडक्ट्स एंड देन वी ऐड देम। फिर उसको हमने थोड़ा सा इस अंदाज में देखा कि इंस्टेड ऑफ एडिंग देम एट द एंड, हम उनकी पार्शियल प्रोडक्ट्स को ऐड करते करते पार्शियल सम्स और पार्शियल प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं एंड वी गेट रिजल्ट एट द एंड। फिर हमने मल्टीप्लायर्स को की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, तो दैट वाज एग्जैक्टली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड कि हम पार्शियल प्रोडक्ट कैलकुलेट करें और उनको ऐड करते जाएं टिल वी रीच एट द एंड। उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा और स्टेप बाय स्टेप उसकी एग्जांपल देखी। वी स्टार्टेड introduction of sequential we started introduction to sequential multipliers, which are the solution to the problems that are in array multipliers. Array multipliers की problems हमें ये नज़र आ रही थी कि they were inefficient and they used a lot of gates. तो instead of using a lot of gates we are going towards sequential logic. इसका मतलब है कि this will have some memory. इसमें हम shift registers यूज़ कर लेते हैं। हम कैसे यूज़ करते हैं that implementation we will see in the next class inshallah. Until then it's Allah Hafiz and we will come up we will continue this multiplication in the next class और उसके बाद हम signed multiplication की बात करेंगे and then maybe उसके जो next topics होंगे which may be fast multiplication, division, etc. etc. So until then it's Allah Hafiz and goodbye.